सबसे पहले एक प्रश्न पूछा है कि साधक को प्रकाश की किरण मिले, उसको सतत बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। मैंने सुबह कहा, जो अनुभव हो आनंद का, जो शांति का, आनंद का अनुभव हो, उसे हम सत 24 घंटे अपने भीतर बनाए रखें। कैसे बनाए रखें? दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि हम उस चित्त स्थिति को जो ध्यान में अनुभव हुई, उसका जब भी हमें अवसर मिले पुनः स्मरण करें। जैसे ध्यान के समय शांत श्वास ली है। जब भी दिन में समय मिले, जब आप कोई विशेष काम में नहीं लगे हैं, उस समय श्वास को धीमा कर ले और नाक के पास जहां श्वास का कंपन हो, उसका थोड़ा सा स्मरण करें। उस स्मरण के साथ ही उस भाव को फिर से आरोपित कर लें कि आप आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं, स्वस्थ हैं। उस भाव को पुनः स्मरण कर लें। जब भी स्मरण आ जाए, सोते समय, उठते समय, रास्ते पर जाते समय, जहां भी स्मरण आ जाए, उस भाव को पुनः आवर्तित कर ले। उसका परिणाम होगा कि दिन में अनेक बार वह स्मृति, वह स्मरण आपके भीतर आघात करेगा और कुछ समय में आपको उसे अलग से याद करने की जरूरत न रह जाएगी। वह आपके साथ वैसे ही रहने लगेगा जैसे श्वासें आपके साथ है। एक तो इस भाव स्थिति को बार बार स्मरण करना। जब भी ख्याल मिल जाए, बिस्तर पर लेट गए हैं, स्मरण आया है, ध्यान की स्थिति को वापस दोहराने का भाव कर ले। रास्ते पर घूमने गए हैं, रात्रि को चांद के नीचे बैठे हैं, किसी दरख्त के पास बैठे हैं, कोई नहीं है, कमरे में अकेले बैठे हैं, पुनः स्मरण कर ले। बस में सफर कर रहे हैं या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, आंख बंद कर ले। उस भाव स्थिति को पुनः स्मरण कर ले। दिन के व्यस्त काम काज में भी, दफ्तर में भी 2 मिनट के लिए कभी उठ जाए, खिड़की के पास खड़े हो जाए, गहरी श्वास ले ले, उस भाव स्थिति को स्मरण कर ले। दिन में ऐसा अगर 10-25 बार, मिनट आधा मिनट को भी उस स्थिति को स्मरण किया तो उसका सात्य घना होगा और कुछ दिनों में आप पाएंगे उसे स्मरण नहीं करना होता है, वह स्मरण बना रहेगा। तो ये एक रास्ता, ध्यान में जो अनुभव हो उसे इस भांति निरंतर विचार के माध्यम से स्वयं की स्मृति में प्रवेश दिलाने का है। दूसरा रास्ता, रात्रि को सोते समय, जैसे अभी मैंने आपको संकल्प करने के लिए कहा है, जब संकल्प आपका प्रगाढ़ जिस रास्ते से होता है, उसी रास्ते से ध्यान की स्मृति को भी कायम रखा जा सकता है। जब ध्यान का एक अनुभव आने लगे तो रात्रि को सोते समय वही प्रकृति, वक्त ये भाव मन में दोहराएं कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा उसकी स्मृति मुझे 24 घंटे बनी रहेगी। जो मैंने संकल्प के लिए प्रयोग बताया है, श्वास को बाहर फेंक कर संकल्प करने का या श्वास को भीतर लेकर संकल्प करने का, जब आपको कुछ अनुभव आने लगे शांति का, तो इसी प्रक्रिया के माध्यम से यह संकल्प मन में दोहराएं कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा वह मुझे 24 घंटा एक सतत अंतस्मरण उसका मेरे भीतर बना रहेगा। इसको दोहराने से आप पाएंगे कि आपको बिना किसी कारण के अचानक दिन में कई बार ध्यान की स्थिति का ख्याल आ जाएगा। ये दोनों संयुक्त करें तो और भी ज्यादा लाभ होगा। फिर अभी हम विचार और भाव की शुद्धि के संबंध में जब बात करेंगे तो इस संबंध में और बहुत सी बातें चर्चा हो सकेंगी, लेकिन इन दोनों बातों का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सा समय 24 घंटे का हमारे पास व्यर्थ होता है जिसका हम कोई उपयोग नहीं करते। उस व्यर्थ के समय में अगर ध्यान की स्मृति को दोहराते हैं तो बहुत अंतर पड़ेगा। इसको कभी इस तरह ख्याल करें। अगर आपको 2 वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने गाली दी थी, 2 वर्ष पहले आपका किसी ने अपमान किया था, 2 वर्ष पहले कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना घटी थी, अगर आप आज भी उसे स्मरण करने बैठेंगे तो उस पूरी घटना को स्मरण करते करते आप यह भी हैरान हो जाएंगे कि घटना को स्मरण करते करते आपके शरीर की और चित्त की अवस्था भी उसी छाप को ले लेगी जो 2 वर्ष पहले घटित हुआ होगा। अगर 2 वर्ष पहले आपका कोई भारी अपमान हुआ था, आप आज बैठकर अगर उसका स्मरण करेंगे कि वह घटना कैसे घटी थी और कैसे अपमान हुआ था, तो आप स्मरण करते करते हैरान होंगे कि आपका शरीर और आपका चित्त उसी अवस्था में पुनः पहुंच गया है और आप जैसे फिर से अपमान को अनुभव कर रहे हैं। हमारे चित्त में संग्रह है और वह विलीन नहीं होता। जो भी अनुभव होते हैं वे संचित हो जाते हैं। अगर उनकी स्मृति को फिर से पुकारा जाए तो वे अनुभव जगाए जा सकते हैं और हम दोबारा उन्हीं अनुभूतियों में प्रवेश पा सकते हैं। मनुष्य के मन से कोई भी स्मृति नष्ट नहीं होती है। तो अगर आज सुबह आपको ध्यान में अच्छा लगा हो तो दिन में 10-5 बार उसका पुनर्स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस भांति वह स्मृति गहरी होगी और बार बार स्मरण आ जाने से वह चित्त के स्थायी स्वभाव का हिस्सा बनने लगेगी। इसे
ये जो प्रश्न पूछा है, इस भांति अगर इस पर प्रयोग हुआ तो लाभ होगा और यह करना चाहिए। अक्सर मनुष्य की भूल यह है कि जो भी गलत है उसका तो वह स्मरण करता है, करें और उस वक्त यह भाव मन में दोहराएं कि ध्यान में मुझे जो भी अनुभव होगा उसकी स्मृति मुझे 24 घंटे बनी रहेगी। जो मैंने संकल्प के लिए प्रयोग बताया है, श्वास को बाहर फेंक कर संकल्प करने का या श्वास अनुभव होते हैं, वे संग्रहित हो जाते हैं। अगर उनकी स्मृति को फिर से पुकारा जाए तो वे अनुभव जगाए जा सकते हैं और हम दोबारा अनुभूतियों में प्रवेश पा सकते हैं। मनुष्य के मन से कोई भी स्मृति नष्ट नहीं होती है। तो अगर आज सुबह आपको ध्यान में अच्छा लगा हो तो दिन में 10-5 बार उसका पुनर्स्मरण बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस भांति वह स्मृति गहरी होगी और बार बार स्मरण आ जाने से वह चित्त के स्थायी स्वभाव का हिस्सा बनने लगेगी। इसे ये जो पूछा है अंति, अगर इस पर प्रयोग हुआ तो लाभ होगा और यह करना चाहिए। अक्सर मनुष्य की भूल यह है कि जो भी गलत है उसका तो वह स्मरण करता है और जो भी शुभ है उसका स्मरण नहीं करता। मनुष्य की बुनियादी भूलों में से एक यह है कि जो भी नकारात्मक है, निगेटिव है, उसका वह स्मरण करता है और जो भी विधायक है उसका स्मरण नहीं करता। आपको शायद ही वे क्षण याद आते हो जब आप प्रेम से भरे हुए थे। शायद ही वे क्षण याद आते हो जब आपने स्वास्थ्य की कोई बहुत अद्भुत अनुभूति की थी। शायद ही वे क्षण याद आते हो जब आप बहुत शांत हो गए थे। लेकिन आपको वे स्मरण रोज आते हैं जब आप क्रोधित हुए थे, जब आप अशांत हुए थे, जब किसी ने आपका अपने किसी से बदला लिया था। आप उन उन बातों को निरंतर स्मरण करते हैं जो खत है। एक दिन निराशा में उठकर अचानक उसने निर्णय कर लिया। अंतिम कदम और संपन्नता और शांति में गाते तो जीवन का संगीत इतना मधुर होता कि हमें किसी के लिए तरसने की जरूरत नहीं रहती। एक बहुत बड़ा हुआ दृष्टिकोण एक वक्ता पता नहीं कहां से निकला है, क्योंकि निकल रहा है आदमी दिन रात कि क्या आप आशा से भरे रहते हैं या निराशा से। अगर आप निराशा से भरे हैं तो आपके हाथ से उस जीवन की कोई लहर नहीं उठेगी। तो मैं आपसे कहूं, साधना के संबंध में कुछ जरूरी बातें पहले समझ लेनी चाहिए। आशा से भरे हुए हैं तो वह आपका स्वयं का अनुभव है कि अगर संसार में किसी से भी मिलकर सुख नहीं मिलता है, अगर इस जन्म परिपूर्ण के इतिहास में किसी को सुख नहीं मिला और कोई शांति को उपलब्ध नहीं हुआ, तो उसके पीछे जो कारण होगा वह है कि उनके भीतर कोई बीज पड़ा हुआ है। उस बीज का नाम है आशा। और जब तक उस बीज को देखे नहीं, पहचाने नहीं और समझे नहीं कि वह क्या है, तब तक जीवन का कोई रूपांतरण नहीं हो सकता। एक मित्र एक झील के संबंध में पूछता था। उस मित्र ने मुझसे कहा कि उसे अपनी शांति नहीं मिलती। मैंने उससे पूछा कि बीज क्या है। उसने कहा कि वह बहुत परेशान है। जगत का कारखाना है। उसमें कोई अपमान नहीं है कि वहां क्रोध और उद्वेग से भरे हुए हैं। लेकिन सवाल है कि यह सब क्यों हो रहा है। संसार के प्रति अपने मनुष्यों के ख्यालों को पकड़कर ही हम उन्हें पहचानते हैं। एक व्यक्ति क्रोध, उस्तुई, आशा से भरा हुआ है। यह विचार रखे कि उसके भीतर कोई शांति उत्पन्न हुई है। उसके मित्र समझते हैं कि वह शांति में है, लेकिन वह भीतर से अशांत है। निराशा स्वयं का सबसे बड़ा अपमान है। उसका अर्थ है कि हम नहीं हैं। मैं आपके सामने यह बात रखता हूं कि निराशा में जीना स्वयं का नाश करना है। आशा में जीना संसार के खिलाफ संघर्ष करना है। इस संघर्ष में जीवन का आनंद खो जाता है। लेकिन अगर आप शांति में जीना चाहते हैं, ईंदान से ये तो एक बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है।
आपको अपनी आशा और निराशा दोनों को समझना होगा। अपनी शांति को बाहर खोजने की बजाय भीतर खोजना होगा। संसार में जीवन की जो खोज है, वह हमारी अपनी चेतना से जुड़ी हुई है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते, तब तक किसी भी प्रकार की शांति संभव नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें, थे भीतर से शांत है। उसके चेहरे पर एक अलग प्रकाश होगा। उसकी आंखों में एक गहराई होगी। उसका जीवन किसी संघर्ष का नहीं, बल्कि एक सहज प्रवाह का होगा। और निराशा वही व्यक्ति जान सकता है जिसने जीवन को नहीं जिया है, जिसने अपने भीतर के संगीत को नहीं सुना है, जिसने अपनी संभावनाओं को नहीं पहचाना है।